स्वागत आपका। सिर्फ कल का दिन बचा है, परसों तो नॉमिनेशंस की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। प्रत्याशी उतारने में आप इतने दबाव में क्यों हैं? देखिए ब्रजेश जी, आपने डिबेट शुरू की, पहले 3 लोग की बाइट कराई, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ही अपनी पार्टी की बात की, बाकी अवधेश प्रसाद, सुरेंद्र राजपूत जी ने दूसरी पार्टी की बात की। अभी आपने सवाल पूछा, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बारे में नहीं बताया कि हम महाराष्ट्र की तरह हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरह विज्जत होके टिकट देंगे लोकसभा में, जिस तरह से बाद में दिए थे, कि पहले दे देंगे। तो पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं। आप अभी पूछ रहे थे ना कि कांग्रेस को टिकट देंगे कि नहीं देंगे। मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था, कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन चूंकि घुटना टेक पार्टी हो गई है समाजवादी पार्टी, तो घुटने टेक कर ये टिकट देगी। चूंकि अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस से बात कर सके कि हरियाणा में तुमने बेइज्जत किया, तुमने मध्य प्रदेश में बेइज्जत किया, और महाराष्ट्र में तो अखिलेश यादव को जाके कहना पड़ा 8 मुसलमान विधायक, केवल मुसलमान विधायक, ये तो मुस्लिम लीग की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और 2000 और जो उपचुनाव 9 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं ब्रजेश जी, 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीते। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से काम करने लगी है। हमारी पार्टी लगातार इन विधानसभाओं में जो सांगठनिक नियुक्तियां होती है, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक की नियुक्ति कर चुकी है। जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी दौरे पर जा रहे हैं रिपोर्ट कार्ड लेकर, और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीटें जीतने के बाद अभी आप बहुत फिक्रमंद हो रहे थे, लगी थी, आप बड़े फिक्रमंद हो रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों के, कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों को लेकर आप बड़े फिक्रमंद थे। तो क्या वही व्यवहार आप लोग संजय निषाद के साथ कर रहे हो जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस एक दूसरे के साथ कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, एनडीए में कहीं कोई समस्या नहीं है, हमारी पूरी एनडीए इंटैक्ट है। 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हार जाए, इसके लिए हम लोग पहले दिन से काम कर रहे हैं। कमल का झंडा हमारा प्रत्याशी है, उसको लेकर सभी लोग काम कर रहे हैं। बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक की सारी जो कवायद होती है चुनाव की वो चल रही है। पिछले तो आपने तो स्थिति स्पष्ट कर दी कि कमल ही लड़ेगा, इसका मतलब कि निषाद पार्टी को टिकट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का तो कमल निशान है, और जहां अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि हमारे सहयोगी दल को देना है तो वहां वो लड़ेंगे। तो क्या उनका वाजिब हक नहीं है कि उनको सीटें मिले? उनका तो नहीं, आप बीच में ना बोले सर, आप बीच में ना बोले। नो सर, पहला राउंड है, आप बीच में ना बोले सर, आप मर्यादा अनुशासन का पालन करें। मनीष जी भाई, मझुआ में और कटहरी में तो उनका वाजिब हक है, उनका हक देने में आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट तो घोषित नहीं कर दिया है समाजवादी पार्टी की तरह कि 7 घोषित, 2 में तुम्हारी इच्छा हो, ये मैंने छोड़ दिया है, यही बाहर बैठ के खा लो जो खाना हो। ऐसा तो नहीं है, अभी तो हमने सीट घोषित नहीं किया है। जिस दिन हम सीट घोषित करेंगे उस दिन हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि 2 पे लड़ेंगे, 5 मांग रहे थे, 2 पे लड़ेंगे। क्या इस बात का वायदा आप कर सकते हो डिबेट में? 8 सीट हम मुसलमान लड़ाएंगे। क्या आप वायदा कर सकते हो कि संजय निषाद के साथ इंसाफ होगा? जी, क्या आप इस बात का वायदा कर सकते हो कि संजय निषाद के साथ इंसाफ होगा? कम से कम 1 और अधिकतम 2 सीटें तो मिलेंगी उन्हें। देखिए ब्रजेश जी, प्रवक्ता का काम है कि जो निर्णय हो जाए उस निर्णय को मीडिया के माध्यम से आम जनता तक बताना, और उतना ही बताना जितना पार्टी चाहती है। तो मुझे इस बात की गलतफहमी नहीं है कि मैं प्रवक्ता हूं तो मैं टिकट घोषित करने वाला हूं या टिकट से शेयर घोषित करने वाला हूं। 24 घंटे, ओनली 24 आवर्स। तो एक बात के लिए निश्चिंत रहिए कि एनडीए का कोई दल किसी दूसरे राज्य में जाके मुसलमान प्रत्याशी नहीं घोषित करेगा कि अगला डर जाए कुछ सीटें हमें दे दे या हमसे या बार्गेन हो जाए। हमारी सीटें जब घोषित होंगी तो पूरी तरीके से जैसे एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ा था 2024 में, 22 में, उसी तरीके से लड़ेगा। हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैं एक बात फिर से कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 9 की 9 सीटें जीते, इसके लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव पिछले 4 महीने में एक्सपोज हुए लोकसभा चुनाव के बाद, बलात्कारी के साथ खड़े हुए,
जाली नोटों के धंधेबाजों के साथ Thank you, खड़े मनीष हुए, जी, शुक्रिया। हत्यारों के साथ खड़े हुए, सुचि विश्वास। दंगाइयों के साथ खड़े हुए, जनता 9 की 9 सीटें हराएगी। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सुचि।